राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं माता रानी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज गुप्त नवरात्रि का छठा दिन है। गुप्त नवरात्रि की छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी हैं। आज की वीडियो में हम माँ त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाएंगे। उनका स्वरूप कैसा है, उनकी पूजा किस प्रकार से होती है और माँ किस तरह अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, ये समस्त जानकारी आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा, देखिएगा। आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। भगवान गणेश की जय बोलते हुए और माता का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, माँ त्रिपुर भैरवी की जय। विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। इनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। यह ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथ वाहिनी है। ब्रह्मांड पुराण में इन्हें गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में बताया गया है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्याओं में इनका छठा स्थान है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। समस्त विपत्तियों को शांत करने वाली माँ शक्ति है त्रिपुर भैरवी। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका लाल रंग है और ये लाल वस्त्र ही पहनती हैं। गले में मुंड माला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। अपने हाथों में जप माला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं और कमल के आसन पर विराजमान है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिष का हृदय विदीर्ण किया था। समस्त विपत्तियों को शांत कर देने वाली शक्ति को ही त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित मुंडमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त चंदन लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक हैं। अक्षमाला वर्णमाला की प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है। त्रिनेत्र वेद त्रयी हैं। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चय स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचालक है। त्रिपुर भैरवी की स्तुति में कहा गया है कि भैरवी सूक्ष्म बाग तथा जगत में मूल कारण की अधिष्ठात्री हैं। भैरवी के अनेकों नाम त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। त्रिपुरा भैरवी ऊर्ध्वान्वय की देवी हैं। भागवत के अनुसार महाकाली के उग्र और सौम्य दो रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हुई हैं। भगवान शिव की ये महाविद्याएं सिद्धियां प्रदान करने वाली होती हैं।
अब हम आपको माँ त्रिपुर भैरवी की कथा सुनाते हैं, तो सुनिए। एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर लें, तो यह सोचकर देवी अंतर्ध्यान हो जाती हैं। भगवान शिव जब देवी को अपने समक्ष नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं। वह कहते हैं कि शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी की प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शंकर की आज्ञा अनुसार नारद जी देवी को खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट होता है। इस प्रकार उनसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकट होता है। माँ का स्वरूप सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए तमोगुण एवं रजोगुण से परिपूर्ण है। माँ भैरवी के अन्य 13 स्वरूप हैं। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं, हाथों में माला धारण, स्वयं साधना में अभय और वर मुद्रा धारण कर रखी है, जो भक्तों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। माँ भैरवी ने लाल वस्त्र धारण किए हैं। माँ के हाथ में विद्या तत्व है। माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा में लाल रंग का उपयोग किया जाना अति फलदायक होता है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। उनकी उपासना भव बंधन मोचन कहलाती है। माँ भैरवी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में भैरवी त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक होती है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है, तब साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय हो जाता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती हैं। भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम करने से त्रिपुर भैरवी प्रसन्न हो जाती हैं। माता के अनेक रूप हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। माँ भक्तों से थोड़ी सी पूजा करने से ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को अभय वरदान दिया करती हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ शक्ति का अवतार है माँ त्रिपुर भैरवी, जो अहंकार का नाश करती हैं। माँ त्रिपुर भैरवी के 13 स्वरूप हैं। माता के किसी भी स्वरूप की साधना साधक को सार्थक कर देती है। माँ त्रिपुर भैरवी कंठ में मुंडमाला धारण करती हैं। लाल रंग माता को अत्यधिक प्रिय है। माता त्रिपुर भैरवी की पूजा करने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। इसके साथ ही सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को सफलता एवं सर्व संपदा की प्राप्ति होती ही है। साथ ही शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुर भैरवी की उपासना फलदायक है। भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम करने से भगवती त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति होती है। मनोवांछित वर या कन्या से विवाह के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। माँ के मंत्रों को भी सुन लीजिए। तो माँ त्रिपुर भैरवी के बीज मंत्र हैं ह्लीं भैरवी क्लौं ह्लीं स्वाहा। दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। तीसरा मंत्र है ओम ह्रीं सर्वैश्वर्यकारिणी देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से माता के इन मंत्रों का भी जाप किया जा सकता है। और साधारणतया जो घर गृहस्थी वाले जो गृहस्थ लोग हैं, हम गृहस्थ लोगों को नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की ही
पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा करने से हमें अनेक मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रि के छठे दिन माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा अर्चना की जाती है। किंतु जिन घरों में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जैसे चैत्र मास और आश्विन मास के नवरात्रों की भांति ही गुप्त नवरात्रि में भी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, तो उसके अनुसार छठवीं शक्ति माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी की उपासना का आज दिन है। माता बहुत ही दयालु हैं, अपने भक्तों पर सदा ही कृपा करती हैं। माता का छठा स्वरूप है माँ कात्यायनी का चंद्रहासोज्ज्वल करा शार्दूल बरवाहना। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति करवाती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इन देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती परा अम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी उन्हें पुत्री हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी कहलाईं। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गईं। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इनकी पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बहुत ही सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। सभी के दुख, संताप, भय नष्ट होते हैं। पापों से मुक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में हमने गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्या का छठा स्वरूप माँ त्रिपुर भैरवी की कथा, उनके स्वरूप, उनकी पूजा के विषय, उनके मंत्रों के विषय में जाना। साथ ही हमने यहाँ पर जो हमारे चैत्र और आश्विन मास के नवरात्र होते हैं, तो नवरात्रि के छठे स्वरूप की माता कात्यायनी की कथा भी सुनी। माता रानी की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर ऐसे ही बनी रहती है। माँ को जो सच्चे मन से पूजता है, माँ की भक्ति, माँ की आराधना करता है, माँ अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती हैं। नवरात्रि के छठे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ श्रृंगार लाल रंग से करती हैं। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माता कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद का भोग अर्पित करें। विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और प्रसाद वितरित करें। माता को फलों का भोग लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में, नई कथा में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपना प्यार, अपना सहयोग स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को देते रहिए।
और माता रानी की कृपा अपने भक्तों पर सदा ही बनी रहे। जय माता की। राधे राधे।